हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत कथापान रसिकेभ्यः। दशमस्कन्धस्य द्वितीयाध्याये वयं वर्तामहे। भगवतः श्रीकृष्णस्य लीला प्रारंभो जायते। भगवतः श्रीकृष्णस्य लीलायाः इदानीम् उपक्रमः प्रचलति। श्रीशुक उवाच पुनः उच्यताम्। प्रलम्बबकचारूढ मुष्टिकारिष्टद्विविधपूतनाकेशिधेनुकैः अग्रे अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलीमागधसंश्रयः। बली कंसः, बली बलवान कंसः, मागध संश्रयः मने मगध राजा अर्थात जरासंध संध उसका साथ लेकर के यदुनाम कदनम चक्रे मने यदुओं को जो है सताना प्रारंभ किया। सताना काटना मारना यदु वंश के लोग को प्रारंभ किया, क्योंकि उसको पता चला कि इसी वंश में वो अवतार होने वाला है। कदनम चक्रे, चक्रे चक्राते चक्री रे। और अन्य च असुर भूपालेर बाण भौमादिभिर्युतः। अब ये ऊपर जो थे ये सब उसके सहयोगियों के नाम हैं। सहकारी कारण तृतीया सब में है। देखिए प्रलंब एकम एकम नाम वदन्तु। प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, महाशनई। क्या है? महाशनई ही, महासन भी है ना। किमस्ति महासनम, महासन का बोलो जी कि विशेषण है कि महासन कोई है? प्रलम्बादिभि मुष्टिकादिभि वृत्त महासनो अघासुरः। महासनो अघासुरः। महासनो अघासुरस्य नामांतरम, अघासुरस्य नामांतरम महासन इति। महासनैहि और मुष्टिक अरिष्ट द्विविध पूतना केशी धेनुकैहि एतैहि सहयोगिभिः सह। ठीक है। अन्यश्च असुर भूपालैहि बाण बाणासुर भौमासुर आदिभिर्युतः मागध संश्रयः बली कंसः यदूनां यदुवंशीयानां कदनं हननं विनाशं चक्रे कृतवान। उसने ये कार्य प्रारंभ कर दिया। श्लोक लग गया ठीक से? एक बार हम वाचनम
प्रलम्बकचाडूर तृणावर्तमहाशनैः सम्यक मुष्टिकारिष्टद्विविध पूतना केशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागधसंश्रयः ते पीडितानि विविशुः गुरुपाञ्चालकेकयान् साल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कोसलानपि एके एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासत पर्युपासते बालेषु हतेषु हटेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः। अब ते पीड़िता है। अब जो पीड़ा पहुंचाना जब प्रारंभ किया यदुओं को, उनसे संबंधित लोगों को, कुरु पांचाल केकयान जो अगल बगल के जो देश थे, जहाँ पर दूसरे रजवाड़े कार्य करते थे, कंस का प्रभाव उधर थोड़ा कम था, ऐसे कुरु पांचाल केकय सब राज्यों के नाम है। क्या है? साल्वान, विदर्भान, विषयान, विदेहान, कोसलान अपि। ठीक है, वदतु किम लिखितम अस्ति? विषयान। एके केचित् ज्ञातयः। हाँ, अब वो तो आगे के बात हो गई। ते पीड़िता ते यादवाः पीडिताः सन् कुरु पाञ्चालादि देशान् निविविशुः प्रवेशम चक्रु निभृतं हलिक गोपादिवेशेण हाँ। गुप्ता विदिशुः। वेश इत्यादि वेश बदल करके प्रवेश किए। कहाँ कहाँ? कुत्र कुत्र विविशु, नाम न गृहीतवान्। तो एक कुरु पाञ्चालादि देशान् यस बहुत कुरु पाञ्चाल केकयान् साल्वान् विदर्भान् निषदान् विदेहान् कोसलान्। बस एताम देशान विविशु। ठीक है, एके तमनुरुन्धाना। अब कुछ लोग जो हैं सो मना करके रहना है ना, एके इति एके। अब कुछ लोग जो है एके केचित् केचित ज्ञातयः ज्ञातयः अक्रूराद्याः अनुरुन्धानाः अनुवर्तमानाः सन्तः तं कंसमेव पर्युपासत पर्युपासते। अवतार दर्शनापेक्षया। वो सब जो है सोचे कि अब भगने से बढ़िया है कि इन्हीं की चापलूसी करके किसी तरह जय हो कंस महाराज की कह करके वहीं रहे। हाथेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना उग्रसेनस्य अपत्यम पुमान। हाँ, उग्रसेनी डबल बम होता तो नहीं बोल पाएगा इतना भी। उग्रसेनस्य अपत्यम पुमान। हाँ, उग्रसेनी कंसः तेन उग्रसेनिना षट्सु बालेषु हतेषु देवक्या। क्रमशः देवकी के बालकों को मारते जा रहा है। 6 बालक समाप्त कर दिया उन्होंने, और एक बालक पैदा होता है और प्रतिज्ञा के अनुसार जो है वसुदेव जी पहुंचा देते हैं, वो उसे समाप्त कर देता है। सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते। लेकिन 7वां जो बालक था भगवान विष्णु का अंश स्वरूप, धाम मने तेज, जो अनंत रूप हैं, शेष के अवतार हैं, बलराम जी जिन्हें कहा जाता है। गर्भो बभूव देवक्या, देवकी के गर्भ में वो हुआ जो हर्ष शोक विवर्धना। अब शोक भी बढ़ा रहा था, हर्ष भी बढ़ा रहा था वो जो है सो, क्योंकि कुछ विशिष्ट गर्भ तो आया। तो ये जान करके हर्ष हुआ कि जो है भगवत अंश अनंत जी संकर्षण बाद में कहा जाएगा उनको, है ना। तो एक तो हर्ष हो रहा है, और चूंकि जैसे 6 बालकों की गति हुई वही गति इनकी भी होगी, तो शोक विवर्धन, शोक को भी बढ़ाने वाला है। तो हर्ष शोक साथ में हुआ। अग्रे
उच्यताम। भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। भगवान, अब भगवान जी तो पूरा ध्यान दे रहे हैं ना ऊपर से। ये भगवान जी विश्वात्मा भगवान कंसजम भयम विदित्वा, कंस से होने वाले भय को जान करके निज नाथानाम यदूनाम योग मायाम समाविशत। समादिशत है ना, समादिशत। तो निज नाथानाम मने निज को ही नाथ मानने वाले जो भक्त लोग हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए योग माया को भगवान ने आदेशित किया। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। हाँ, गच्छ देवी, हे देवी जाओ, ब्रज में जाओ, गोप और गायों से युक्त अलंकृत उस ब्रज में जाओ। वहाँ जो है वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है, दो पत्नियां हैं, यशोदा और रोहिणी, भार्या हैं, हैं? नंद गोकुले, क्या है, नंद गोकुल में हैं। अन्याश्च, और भी बहुत से लोग वहाँ जाके विवरों में, गुहाओं में, छिपने के स्थान में कंस से उद्वेजित होकर के इधर उधर रहते हैं। वहीं जाओ, क्या करो, जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। अब ये देखिए, ये उत्पत्ति का सिस्टम आ गया नया। अब जाइए, अब देवकी के गर्भ में जो मेरा अंश शेष जो है पल रहा है, उसको खींच के ले जाइए और वहाँ जो है रोहिणी के उदर में उसको रख दीजिए और रोहिणी का खींच करके लाके यहाँ डाल दीजिए। समझ गए ना? मतलब वहाँ भी था, वहाँ भी था, रोहिणी के यहाँ भी गर्भ था, बालिका थी वहाँ, और यहाँ बालक थे। तो बदल दो, यहाँ का बालक वहाँ पहुँचा दीजिए, वहाँ की बालिका लाके यहाँ पहुँचा दीजिए। हैं? क्या देवक्या जठरे उदरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम धाम तत्सन्निकृष्य सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। ठीक है? और अथाहमंसभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि। नंदपत्न्याम भविष्यसि, नंदपत्न्याम यशोदायाम भविष्यसि। वदतु किम भविष्यसि, वदतु। हे भद्रे मंगले मंगले गोपैर्गोभिश्चालंकृतं व्रजं गच्छ वसुदेवस्य भार्या रोहिणी नन्दगोकुले आस्ते। आस्ते षड्गर्भवधानन्तरं रोहिण्या अपि जातं गर्भमालक्ष्य रहसि लोकद्वारा वसुदेवनैव सा प्रेषिता इति सारार्थ संदर्शिनी। अन्या इति सार्धं न केवलं रोहिण्येव गता किन्तु कंसात् संविघ्नाः भीताः अन्या अपि हि वसुदेव भार्याः विवरेषु अलक्ष्य स्थानेषु वसन्ति। देवक्या गर्भे विद्यमानं गर्भं शेषाख्यं मामकं धाम अंशं कर्म ततो देवकी जठरात् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। कंस कर्तृक षड्गर्भवधादि लीला च जनेषु भक्ति परिपाटी प्रदर्शनार्था। तथा हि मरीचिर मनसो भवदिति श्रवणान् मरीचेर मनोवतारत्वं तत्पुत्राणां षण्णां शब्दादि षड् विषयावतारत्वं देवक्या भगवत् प्रादुर्भावकत्वात् भक्त्यवतारत्वं।
भयात् कंस इति श्रवणात् भयमयत्वेन कंसस्य भयावतारत्वम्। अतो गर्भगतानां षड् विषयाणां यथा संसार भयमेव निवर्तकं तथैव देवकी षड् गर्भाणां कंसो हन्ता। विषय निवृत्तौ सत्यां यथा भक्तिगर्भे भगवद्यशः परिचर्यादिमयी प्रेम भक्तिरेव भवेत् तथैव देवक्याः षड् गर्भ निवृत्त्यनन्तरं सप्तमो गर्भो भगवद्यशो निवास शय्यासन छत्रादिरूपो अनन्तः ततः प्रेम भक्त्याविर्भावानन्तरं यथा भगवत् साक्षात्कारो भवे लंबायमानम अष्टमो गर्भस्तथैव देवक्याश्चाष्टमो लंबायमानम गर्भो। व्याख्यानम वर्तते। चलिए यहीं से सुनिए तब। अथा हम अंश भावेन, उसके बाद मैं भी अंश रूप से, देवक्याः पुनः पुत्रतां अंश की बात आ गई, ध्यान देते रहिएगा। तीसरे चौथे बार हो गई। भगवान जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं अंश अंश होके आऊंगा। ठीक है। देवक्या पुत्रताम शुभे, हे शुभे देवक्या पुत्रताम गमिष्यामि। प्राप्स्यामि हाँ, त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि। नंदपत्न्याम यशोदायाम त्वम भविष्यसि, तुम भी जो है यशोदा में नंद पत्नी में उत्पन्न होगी। किस नाम से उत्पन्न होगी? बोलो क्या बोले? अर्चिष्यन्ति नहीं नहीं, मनुष्याः इसका स्पष्ट करो पहले। अस्ति। तुम यशोदायाम नंदपत्न्यां भविष्यसि। हे कल्याणी, त्वं तु नंदपत्न्यां यशोदायां भविष्यसि देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि त्वं तु नंदपत्न्यां भविष्यसि। गूढार्थस्तु अंशानां ज्ञानैश्वर्यादीनां भागो भेदस्तेन हाँ रूपभेदेनेत्यर्थः। तत्रैकेन रूपेण देवक्याः पुत्रताम् अपरेण यशोदायाः पुत्रतां प्राप्स्यामि। त्वं तु नंदपत्न्यां भविष्यसि सत्तामात्रं प्राप्स्यसि न तु पुत्रित्वम्। सत्ता मात्रम प्राप्स्यसि न तु पुत्रित्वम्। यशोका देवक्योर्मम मातृत्वानुभवः तयोश्च मयि पुत्रतानुभवः। अन्यथा अग्रे रूपभेदाभावेनान्यतरस्याः पुत्रत्वाभावनिश्चयेनानर्थः स्यात्। कुछ रहस्यम क्या है? रहस्य है यहाँ। सीधे सीधे भविष्यसी का मतलब क्या है? हाँ? कि नंद पत्नी यशोदा से तुम भी होगी। तो क्या क्या बोला होगी का? होगी का ये तो नहीं बोला कि जो है साक्षात होगी। कोई कन्या हुई है, कृष्ण की बहन है, इस प्रकार से कुछ आया तभी ना होगी होगा। किम उक्तवान? बोलिए, आपकी बोलिए वहां से, बोलो तो स्पष्ट होना है ना। बोलिए। कल्याणी, हाँ। अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। जन्म लेना। चलिए, लेना बोल दिया तो अब लेते रहेंगे, थोड़ा चिंतन मनन करते रहिएगा क्या लिया। ठीक है। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। हाँ, अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां, मनुष्याः मनुष्य लोग, त्वाम मने आपको, सर्वकामे सर्वकाम वरेश, सभी प्रकार की कामनाओं को वर प्रदान करने वाली ईश्वरी स्वामिनी, ऐसी आपकी ये आपकी पूजा, आपका यजन, धूप, उपहार, बलि आदि के द्वारा सर्व काम वर प्रदान, सभी प्रकार की कामनाओं को वर को देने वाली आपकी अर्चना लोग किया करेंगे। आगे। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदेत्यंबिकेति च। इन सभी नामों से आप विख्यात होंगी। क्या नाम?
नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि भुवि संसारे जगति नरा मनुष्य लोग नामधेयानि आपके नाम जो हैं अनेक नामों से आपको पुकारेंगे, अनेक स्थानों में आपको विराजमान करेंगे। दुर्गा कहेंगे, भद्रकाली कहेंगे, विजया और वैष्णवी और कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, हाँ माया नारायणी ईशानी शारदे इत्यादि इत्यादि नाम से आप संबोधित होंगी। अग्रे गर्भ संकर्षणात्तं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलवदुच्छ्रयात्। अब आपको तो वो करना है ना, संकर्षण करना है। क्या करना है? वहाँ से खींच के वहाँ डालना है, वहाँ से इधर देना है। तो गर्भ संकर्षणात्, गर्भ का संकर्षण करने के कारण भूवि तम संकर्षणम प्राहु, उन्हें लोग भक्त लोग संकर्षण नाम से संबोधित करेंगे। रामेति लोक रमणात् तथेति तमेति रामेति लोक रमणात् बलम बलवदुच्छ्रयात्। बलवत उच्छ्रयात, अत्यंत उच्छ्रयात मने आदित्या न बलवताम श्रेष्ठत्वात्, बलियों में श्रेष्ठ होने के कारण बलराम कहेंगे, बल कहेंगे, और लोक रमणात् लोगों को रमण कराने के कारण जो है राम कहेंगे, और संकर्षण से जो है सो उत्पन्न हुए, इसीलिए उन्हें संकर्षण भी कहेंगे। अग्रे संदिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथा करोत्। संदिष्ट भगवता एवं संदिष्टा, भगवान के द्वारा इस प्रकार संदिष्ट होने पर, आदेशित होने पर, तथा इति ओम इति तद्वचः परिगृह्य, ओम जी ठीक, इस प्रकार भगवान के वचन को ग्रहण करके, भगवान की परिक्रमा करके, गाम गता तत् तथा करोत, तथा अकरोत, जैसा जैसा निर्देश दिया गया था माया देवी जी को, ऐसा वैसा उन्होंने कर दिया। गर्भे प्रणीते क्या रोहिणीं योगनिद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषुः। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया हाँ, अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा। क्या हो गया बोलो? क्या हो गया? योग निद्रया कर्त्र्या देवक्याः गर्भे रोहिणीं प्रति प्रणीते प्रापिते सति अहो गर्भः विश्रंसितः कंसभयात् विस्रस्तः कंसेनैव औषधादिना पातित इति वा। इधर से जाएगा तो यहाँ खाली रहेगा ना। हाँ, इधर से जो है संकर्षण हो गया, तो एक बार तो ये हल्ला हो गया कि इनका गर्भपात हो गया कंस के भय से। क्या हो गया कि कितना सताया, इतना इसने कष्ट दिया कि गर्भपात हो गया, इधर हल्ला हो गया है न। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति लोग कंसभयात् विस्रस्तः कंसेनैव विचुक्रुषु, लोकाः स्नेहाकुलाः विचुक्रुषुर्विलेपुः। विलेपु, एक दूसरे में हल्ला उल्ला होने लगा, न तो तत्कारणम विविदु इत्यर्थ। उसका कारण नहीं समझे लोग, जो है अचानक ये क्या हो गया। आगे भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकरः अविवे- आविवेशांश भागेन मन आनंद दुंदुभेः। अब जो है, अब उधर हो गया, अभी तो वहाँ से कन्या पैदा होगी ना फिर थोड़ी देर में, इधर गिर गया, बाद में कहेंगे कन्या पैदा हो गई, तो उसी से लीला होगी सब आगे की। लेकिन अब विश्वात्मा भगवान ने भी सोचा कि अब जो है फिर अंशेन फिर आया, क्या है, भक्तानाम अभयंकर विश्वात्मा भगवान
आविवेशाम स्वभावेन अंश भाव से आनक दुंदुभे मन क्या है हाँ आनक दुंदुभे मने वसुदेवस्य मन आविवेशा उनके मन में प्रवेश किया। हाँ अपने स्वरूप से वसुदेव जी के मन में प्रविष्ट हुए भगवान मन से जाएंगे पेट में। सब्रत पौरुषम धाम यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। सबिभ्रत पौरुषम धाम हाँ राजमानो यथा रविः दुरासदो अति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। हाँ तो पहले तो वसुदेव जी ने धारण किया ना भगवान जी को मन में, तो स पौरुषम धाम बिभ्रत उस भगवान माने असली पुरुष हैं, पुरुष एवेदगुं सर्वम वही ना है पुरुष। तो उनके तेज को विभ्रत बने धारण करते हुए वसुदेव जी यथा रवि भ्राजमान वो सूर्य के समान दीप्तिमान हो गए, चमकने लगे जो है सो। दुरासदोति दुर्धर्षो मने उनको देखना मुश्किल हो गया, अति दुर्धर्ष हो गया मने असहनीय हो गए स्वयं जो है सो। भूतानाम संभव समस्त प्राणियों के द्वारा देखने में भी कठिनाई होने लगी, वसुदेव जी को समस्या हो गई। ततो जगन्मंगलमच्युतांसं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। मनस्तः सम्यक रूपेण वदन्तु। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। ओ काष्ठा यथा नंदकरम मनस्ता मन से धारण की, उनके मन से देवकी जी ने भगवान को ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा जो है काष्ठा मने दिशस्तु कगुभ काष्ठा आशास्त हरितश्चता इत्यमरः। जैसे पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, सबके लिए आह्लादकारी होता है, उसी प्रकार भगवान जो हैं ततो जगन मंगल मच्युतांसम समस्त जगत को मंगल करने वाला अच्युतांसम अच्युतांश भगवान नारायण के अंश को सूरसुतेन समाहितम देवी देवकी सूरसुतेन वसुदेवेन उनके द्वारा समाहित किया गया। दधार धारण की सर्वात्मकम आत्मभूतम जो सर्वात्मक स्वरूप था, आत्म स्वरूप था। क्या है आत्म स्वरूप, सर्वात्म स्वरूप स्वयं ब्रह्म है ना। काष्ठा यथानंद करम मनस्तः जैसे पूर्व दिशा जो है समस्त लोगों के लिए आनंद कर होती है, उसी प्रकार मन से जो है भगवान संक्रमित हो गए, देवकी के गर्भ में चले गए। क्या बढ़िया है। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास नितरां नरेजे भोजेन्द्र गेहे ग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती। गंभीर देवकी पुनः शनै शनै एकाकी बदतु, एकाकिनी बदतु। सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूतानितरां नरेजे भोजेन्द्र गेहे ग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती।
कहा कि देवकी को चमकना चाहिए, शोभा युक्त होना चाहिए था जब भगवान जी जब इस प्रकार से आए तो। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता, जगन निवास जो है उन्होंने जहाँ पर निवास किया है, सर्व जगन निवास को निवास देने वाली जो देवकी नितराम न रेजे, लेकिन वो चमक नहीं पा रही थी, उतना शोभा नहीं बिखेर पा रही थी, शोभित नहीं हो पा रही थी। क्यों? भोजेंद्र गेहे अग्नि शिखे व रुद्धा, जैसे अग्नि की ज्वाला है, शिखा है, जैसे घिरी हुई जो अग्नि की ज्वाला है। घर के अंदर आग जल रही हो तो बाहर नहीं दिखाई देगा, अंदर ही अंदर जो है उसका प्रकाश होगा, बाहर के लोगों को पता नहीं चल रहा है। भोजेंद्र के गेह में, भोजेंद्र मने कंस के उस जेल में रह करके जैसे अग्निशिखा रुद्ध होके प्रकाश नहीं कर पाती है, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, जैसे सती सरस्वती देवी है ना, जैसे ज्ञान रूपी सरस्वती, खाले मने जो मूर्ख के दुष्ट के मुखार बिंद में गले में जब सरस्वती जाती है तो जैसे सरस्वती चमक नहीं पाती है, शोभित नहीं होती है दुष्टों के हाथ में, दुष्टों के मुख में सरस्वती शोभित नहीं होती है, उसी प्रकार वो भी शोभित नहीं हुई। अब वहां से एक बार सुनाइए क्या लिख रहे हैं सर्व विद्वान। जगतां निवासस्य श्री हरेर निवास भूता सत्यपि भोजेन्द्रस्य कंसस्य गेहे रुद्धा सा देवकी घटादिषु रुद्धा अग्नेः दीपस्य शिखा इव नगरं न प्रकाशयत्। हाँ न रेजे, सती शोभाय शोभमाना सरस्वती ज्ञान खले ज्ञान वंचके रुद्धा रुद्धा ज्ञान वंचके, ज्ञान प्राप्त करके वंचन करके ठग करके गलत दृष्टि से कमाने वाला जैसे होता है दुष्ट, उसकी सरस्वती जैसे शोभा नहीं प्राप्त करती है। हाँ न रेजे हाँ प्रकाशयति। सती शोभमाना सरस्वती ज्ञान खले ज्ञान वंचके रुद्धा रुद्धा यथान्येषाम् अनुपकारिणी न राजते तद्वत् नितरां सर्वजनाह्लादकतया न रेजे किन्तु स्वयमेवानन्दमन्वभवत्। मन्व मन्वभवत् मन्व भवत, लेकिन अपने में तो उनको जो है आनंद आ ही रहा था स्वयं में, लेकिन जितना प्रकाश होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। आगे बोलो। तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्न। पुरेयमीदृशी। तब जो है कंसा आके चेक करते रहता था, बीच बीच में कंसा आके चेक करते रहता था। तब आके देखा एक बार तो देवकी जी को देखा तो एकदम चमक रही है, ये तो जो है क्या है, देदीप्यमान है। ताम वीक्ष्य कंस प्रभवा, क्या है, प्रभया जितांतराम, प्रभया अजितांतराम, अजितः भगवान नारायण अंतराम, माने भगवान नारायण इसके अंदर हैं, ये अनुमान उसके प्रभा के द्वारा उसको हो गया। विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्। हाँ शुचिस्मिताम माने परम पवित्र मुस्कान से युक्त स्मित मुखी, और उस भवन को भी जो है सो प्रकाशित करती हुई ऐसी देवकी को देखा। आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहाम्। ये मेरे प्राण को हरण करने वाला ये हरि जो है इस गुहा में आ गया है। ध्रुवम श्रितो, निश्चित ही जो है वो श्रितः माने आश्रितः अत्र प्राप्तो वर्तते, यत्र पूरे नहीं तो यह पूरा यह स्थान, ये देवकी का शरीर क्या इस प्रकार का नहीं था, क्या पूरा पूरा यम न ईदृशी, क्या है पहले ये इस प्रकार की नहीं थी। ज्योतिषमती चमकदार नहीं थी,
इसका मतलब इसके अंदर आकर के हमारे शत्रु ने प्रवेश कर लिया है, निवास कर लिया है, अनुमान कर लिया। एक बार बोलो फिर से, तो कितना बढ़िया सोचा है। तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् वाह, आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्मपुरेयमीदृशी किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे। यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियः स्वसुरगुरुमत्यावधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायु पुनः एक बारम। किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियाः ससुर्गुरुमत्यावधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः। ओ, कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। प्रमाण तो हो गया, प्रमाणित तो हो चुका है, अब इसके अंदर है, तो क्या मुझे खट से इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ये भी इतना सरल काम तो है नहीं। बहन है, स्त्री है, हम राजा हैं, सीधे जो है शंका में जो है बहन की हत्या कर देना। हाँ, अब जो गर्भवती हैं, गुरुमती हैं, उस प्रकार की स्त्री की हत्या कर देना शंका में, कितना बड़ा फिर जो है ये जो एक अपवाद एक संसार में जो है दुर्नाम फैलेगा। क्या होगा? दुर्नाम फैलेगा, गंभीर हो जाएगा। अब क्या करें। वही किमद्य तस्मिन करणीयम आशु में, आशु मने शीघ्र, अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ, विक्रमम मने अपना जो पराक्रम है, उस जो अर्थतंत्र मने जो भी विषय हमको करना है, क्या है अर्थतंत्र मने जो स्वार्थी हो करके हमें क्या करना है, जिससे हमारे विक्रम को भी कलंकित न करे। न बिहंति विक्रमम। अभी एक बार लगाते चलो, एक बार फिर विद्वान का भी सुन लेंगे। और हाँ, वो स्त्री भी हैं, बहन भी हैं, फिर जो है गर्भवती भी हैं, उनका वध जो है, फिर यश और स्त्री और हाँ, फिर अनुकालम मने तत्काल ही आयु को भी और स्त्री को भी यश को भी सबको ये तुरंत समाप्त कर देगा। इनकी हत्या करने का मतलब जो है सो अब हमें करना क्या चाहिए। प्रमाणित तो हो गया है। इस प्रकार का चिंतन करने लगा। बता तू। हाँ, तस्मिन् मद्वैरिणी हरौ आशु इदानीम एवं मे मम मे मन हाँ, किम करणीयम किम उच्च कर्तुं स्वरेण शक्यम वक्तव्यम। गर्भस्थस्य हननम न योग्यम यद्यस्मात् अर्थतंत्रो देवकार्य प्रधानः हरि जातमात्रोपि विक्रमम न अर्थतंत्र क्या बताया? देव कार्य प्रधानो हरि, अर्थतंत्र का ये विशेष का अर्थ किया है। क्योंकि हरि जो हैं क्यों आ रहे हैं? देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। सज्जनों के, देवताओं के कार्य को करने के लिए उस अपने प्रयोजन के अधीन होकर के ये हरि आया है। बता तू। हाँ, किम करणीयम कर्तुं शक्यम शक्यम गर्भस्थस्य हननम न योग्यम हाँ, यद्यस्मात् अर्थतंत्रो देवकार्य प्रधानः हरि हाँ, जातमात्रोपि विक्रमम न विहन्ति हाँ, मद्वधे पराक्रमम करित्येवेत्यर्थः मद्वधे मद्वधे पराक्रमम करिष्यत्येवेत्यर्थः। क्योंकि ये यदि हरि ही है तो ऐसा भी नहीं है कि तुरंत जो है मैं अभी मारने लगूंगा तो चुपचाप बैठेगा। उपद्रव यही दिखा देगा। वो तो कोई साधारण चीज तो है नहीं। कहो जी। हाँ, ये भी बात है कि इतना सरल भी नहीं है कि तुरंत हम जो है हनन कर दें।
ये भी सावधान रहना है कौन आया है। आगे यद्वा अर्थतंत्र स्वकार्य साधकः अपि मादृशः विक्रमं न विहन्ति नाशयति। समाप्तम। स्त्रीवधे तु विक्रमनाशः स्यात् एवेत्यर्थः। यतः तं जीवन्तमेव मनुजाः सपन्ति धिक्कुर्वन्ति स च देहे मृते तनुमानिनः पापिनो नरस्य भोग्यम् अन्धं तमो नरकं गन्ता। अयं स्वदेहरक्षार्थं चिन्त्यमानः स्त्रियास्तत्रापि श्वशुः तत्रापि गुरुमुत्या गर्भिण्या वदः यशः श्रियं कालस्य योग्यमनुकालं यथार्थे व्ययी भावः। यथार्थे अव्ययी भाव। सम्यक रूपेण वाचनम कर्तव्यम। श्लोकः वाच्यतम एकवारं तथा किमद्यतस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियः स्वसुरगुरुमत्यावधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः। स एष जीवन् खलु परेतो वर्ते तयोत्यन्त नृशंसितेन देहे मृते तं मनुजाः सपन्ति गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। ध्रुवम् इति निश्चितम्। स एव जीवन खलु संपरेतो वर्तेत यो त्यंत नृशंसितेन देहे मृते तं मनुजाः सपन्ति गन्ता तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। बता फटाफट बोलो। यह अत्यंतम नृशंसितेन क्रौर्येण वर्तेत। यह मने जो अत्यंत नृशंस क्रूरता युक्त कर्म में रत रहता है। सह ऐसा खलु नूनम जीवन नपि संपरेतः मृत एव। वह व्यक्ति जीते हुए भी मरा हुआ माना जाएगा, जीते हुए भी मृतवत माना जाएगा। तनुमानिनः प्राण्यंतर हिंसया स्वतनुं मानयतो लालयतोस्य देहे मृते अयं ध्रुवमंधं तमो नरकं गन्ता। तनुमानिनः मने जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानने वाला जो है, अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे की शरीर की हत्या करने वाला, शरीर के नष्ट मृत हो जाने पर अत्यंत घोर नरक में प्राप्त होगा। गमिष्यति वाक्यैहि तं मनुजाः सपन्ति। तो उसको जो है जो भी रहेगा संसार में श्राप देता रहेगा। यद्यपि जीवति तस्मिन् लोका बिभ्यति तथापि देहे मृते तं क्रूरं मनुजाः सपन्ति। यद्यपि जब तक जिएगा तब तक उसके भय से लोग जरूर डरेंगे, खतरनाक है करके डरेंगे जरूर सामने में, लेकिन दूर जाके जो है उसको अनाप शनाप कहेंगे उस क्रूर व्यक्ति को, और उसके चले जाने पर, मृत हो जाने पर हमेशा खराब ही बोलते रहेंगे। रे पाप नरके पतेति क्रोशन्ति। हे पापी तुम नरक में चले जाओ, कष्ट पा जाओ, ऐसा एक एक आदमी बोलता रहेगा। एक अंश सोच रहा है दिमाग में। स एव जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योऽत्यन्त नृशंसितेन। यह अत्यंतम नृशंसितेन कर्मणा वर्तेत, जो अत्यंत नृशंस कर्म के द्वारा जो रहेगा, नृशंसित कर्म जो करेगा। जीवन खलु संपरेतः मने वो जीते हुए भी मृतवत है। जीते हुए भी, उधर ध्यान दो, जीते हुए भी मृतवत है। देहे मृते तम मनुजा सपन्ति। अब शरीर के मृत होने पर वो तो मनुजाः मानवाः तम सपन्ति, उसे श्राप देते रहते हैं। गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। तनुमानिनः, तनुमानिनः इति किम्?
देहाभिमानिनः देहाभिमानिनः बहुवचन है। किमर्थम बहुवचनम? देहे मृते तमो नरकं गन्ता गमिष्यति। पुनः वदतु। तनुमानिनः प्राण्यन्तरहिंसया स्वतनुं मानयतो हाँ मानयतोस्य देहे हाँ स्वतनुं प्राण्यन्तरहिंसया स्वतनुं मानयतो। मानयतः तनुमानी, तो उसी का जो है तनुमानिनः एक वचन में किया है। तनुमानी तनुमानिनो तनुमानिनः ये वाला नहीं है, क्या है वो षष्ठी में बनेगा। तनुमानिना तनुमानिभ्यम तनुमानिभि तनुमानिने तनुमानिभ्यम तनुमानिभ्य तनुमानिनः पंचमी और षष्ठी का रूप में, षष्ठी के रूप में होगा। ठीक है। ध्रुवम इति निश्चितम, ध्रुवम इति निश्चितम। हाँ तत्र बदति सा बदति पुनः। थोड़ा स्वर भी अच्छा बनाया करिए, गर्धव स्वर नहीं, थोड़ा मधुर स्वर में बढ़िया से बोलिए, शुद्ध शुद्ध। सएष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योऽत्यन्तनृशंसितेन देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति गन्तातमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्। हाँ अग्रे उच्यताम्। इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरेर्वैरानुबन्धकृत्। इति घोरतमात् भावात, इस प्रकार इस अत्यंत घोरतम भाव से सन्निवृत्त स्वयं प्रभु, स्वयं प्रभु मने समर्थ होते हुए भी, स्वयं राजा होते हुए भी, मारने में समर्थ होते हुए भी, उसी को प्रभु कहते हैं। ठीक है। आस्ते प्रतीक्षंस तज्जन्म, अब उनकी जन्म की प्रतीक्षा करते हुए प्रतीक्षा करने लगा। आस्ते आसाते, आस्ते आसाते आसते हरिर बैरानुबंध कृत, अब जो हरि के साथ में जो बैरानुबंध, जो अपना पुराना जो बैर है, क्या है बैरानुबंध जो उनका चल रहा है, उसी का पालन करते हुए जो है अब जो है जन्म की प्रतीक्षा करके बैठ गया। आसीना सम तिष्ठन् हाँ जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयं जगत्। अब असर करेगा ना, क्या होता है असर करता है। कोई धमकी दे दे तो असर करेगा कि नहीं, कि आपको एक हफ्ते में ख़त्म कर देंगे, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे, धमकी कहीं आ रही है ना। सुने थे कि नहीं, अभी नीचे टीवी में नहीं सुने, अरे समाचार में सुने थे, अरे पप्पू यादव जी का, हाँ सुने थे ना। तो ऐसी धमकी आती है तो क्या होता है, भय होना स्वाभाविक है। क्या है, भय होना स्वाभाविक है, तो भी आदमी निर्भय होकर के बचने का उपाय करता रहता है। तो अब बेचारा जो है उसको भय हो गया, क्योंकि आकाशवाणी भी हुई है, आकाशवाणी भी हुई है, और यहाँ जो है 8वां गर्भ भी पहुँच गया है, और जो है पूरा भवन और देवकी का बदनार बिंद शरीर पूरा चमक भी गया है, वो आ भी गया है, प्रमाणित भी हो गया। तो आसीनः बैठते हुए, क्या है संबिसन मने सोते हुए, तिष्ठन मने खड़े होते समय, भोजन करते समय, घूमते घूमते पृथ्वी में घूमते समय, भ्रमण करते समय, चिंतयानो ऋषिकेशम, केवल ऋषिकेश का ही चिंतन उसको सताता था, जहाँ तहाँ बस भगवान को ही देखने लगा। और तन्मयम जगत अपश्यत, सब जगह वही दिखाई दिए,
सब जगह वही दिखे। वही दिखाई दी है। जो है बैरानुबंध इसको कहते हैं ना। एक भक्ति होती है सीधी वाली, भक्ति करके भगवानों को प्राप्त करना। दूसरा बैरानुबंध से और जल्दी प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, इसी जन्म में इनको छूटना भी है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, ये अंतिम जन्म है जय विजय का। क्या है? जय विजय का अंतिम जन्म है। तो बैरानुबंध से जल्दी छूटना है। आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो ऋषिकेशं पश्यत् तन्मयं जगत् ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन् गिरभिर्वृषण। मैडयन्। अब जो है, अब प्रमाणित हो गया कि भगवान जी आ गए हैं। तो सारे देवता लोग जो हैं सो ब्रह्मा जी, शंकर जी जितने थे सब लोग इकट्ठे हो करके जो है आए, और वहीं पर जो है गर्भ में ही भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा भवश्च, भव इति शंकरः, तत्र एत्य, वहाँ पर आ करके मुनि भी, नारदादि भी, नारद आदि, नारद आदि ये शामते नारदादयः, तैः नारदादि भी मुनि भी सह तत्र आगत्य देवैः स अनुचरैः सहितः सानुचरः तैः सानुचरैः साकं गीर्भिः वाणियों से वृषणम, वृषणम मने सर्व काम प्रदातारम, यही वृषणम का अर्थ करना है। वहाँ क्या दिया? वृषणम अभिलषित काम वर्षणम, वाह, वृषणम काम वर्षणम, समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाले वृषणम भगवंतम नारायणम गर्भस्थितम ऐडयन, इडस्तुतौ, इडस्तुतौ, तुष्टुबु ऐडयन मने लंग लकार, क्या है? लंग लकारस्य रूपम ऐडयन। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः सानुचरैः साकं गिरिभिर्वृषणमैडयन्। देवा देवा ऊचु। सत्यव्रतं सत्यपरं कति कति श्लोकाः सन्ति? इदानीं कियन्तः श्लोकाः अवशिष्टाः सन्ति? 24 सन्ति। 24 इदानीम् अर्धात् अधिकं 26 जाता। इदानीं स्तुति आरम्भ। स्तुति सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। वाह, पूरा सत्य स्वरूप हो गए। इधर से उधर से जहाँ से देखो सब सत्य ही सत्य है। सत्यनारायण भगवान इसलिए कहा गया है। क्या बोला गया? सत्यनारायण भगवान की जय। तो किम लिखितम? सत्यम व्रतम संकल्पो यस्य तम सत्यम परम श्रेष्ठम। सत्यव्रतम सत्य संकल्पो यस्य सा तम सत्यम, एक सत्य का बताया। परम श्रेष्ठम प्राप्ति साधनम यस्य त्रिस्विपि कालेषु सृष्टि स्थिति काले लय काले तेभ्यः प्रायानंतरम च सत्यम अव्यभिचारेण वर्तमानम सत् इति त्रिसत्यम। त्रिसत्यम लिखा है ना। तो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में जो है सत्य को न छोड़ने वाले त्रिसत्यम हो गए। सत्य परम मने सत्य में हमेशा निष्ठा रखने वाले, सत्य में व्रत रखने वाले, और सत्यम अभ्यभिचारेण वर्तमानम सत् पृथिव्यक्तेजांस यद वायवाकाशो एवं सच्च त्यच्च सत्यम। सच्च त्यच्च इति
सत्यम पृथ्वी वायवाकाशौ पंचभूत पंचभूतानि यत्र विराजन्ते। भूत पंचकम हाँ, तत्सत्यमित्या चक्षते चक्षते इति श्रुतेः। तत्सत्यम इत्याचक्षते इति श्रुते है। इस श्रुति वचन के आधार पर तस्य सत्यस्य योनिम कारणम सत्य से योनिम, फिर सत्य के सत्य होते हुए सत्य के कारण भी हैं स्वयं। एतेन प्रलये स्वविधत्वेन सत्वं दर्शितम्। प्रलय प्रलये स्ववधित्वेन हाँ सत्वं दर्शितम्। सत्वम हाँ, दर्शितम, मैंने सृष्टि स्थिति प्रलय पूर्व में जो है अखंड रूप से सत्य दिखाया गया। ऋतम सुनृता वाक् सत्यम ऋतम सुनृता वाक, वो भी सत्यम है। समदर्शनम समदर्शनम अपि सत्यम। तयोर नेत्रम प्रवर्तकम एवं सत्यात्मकम सत्वस्वरूपम त्वाम शरणं प्रपन्नाः स्म। त्वाम शरणम प्रपन्ना स्मः, केवल कहने के लिए थोड़ा सा अर्थ भेद है। सब अखंड रूप है। जैसे पूर्णमदः पूर्णमिदं गुणात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वहाँ भी तो बहुत संदेह हो सकता है ना, ये कैसे हो गया कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद। तो एक कोई विद्वान थे, एक गत वर्ष जो है उन्होंने प्रश्न किया था कि ये सत्यम 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 सब जगह क्या है, ये क्या है कि नहीं। तो ये वाचारम्भणम विकारो नामधेयम है, एक वाणी का विलास है। एक ही चीज को जो है बार बार जो है घुमा फिरा के कहना है, तभी तो वाणी पवित्र होगी। क्या होगा? हाँ, एक ही वस्तु को अनेक प्रकार से बताना। इसी से भागवत बना, इसी से गायन हो रहा है। अब एकम सत्यम परम धीमहि अकेला बोलने से कथा थोड़ी होती है। तो इसीलिए अनेक प्रकार से उस सत्य को परिभाषित किया गया, भूत भविष्य वर्तमान के रूप में, त्रिकालाबाध्यत्य के रूप में, सृष्टि के रूप में, स्थिति के रूप में, संहार के रूप में, त्रिगुण के रूप में, पंचमहाभूत के रूप में, सर्वत्र सत्य सत्य दिखाने के लिए इस प्रकार से ग्रथित किया गया है। अनेक प्रकार से इसके अर्थ किए जा सकते हैं। एक बार हम वाच्यता सत्य व्रतम उनको सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तत्सत ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविध स्मृत। तो ये तत्सत, सत ही जो है ऐसा पदार्थ है जिसमें सारा संसार टिका हुआ है। सत्य में ही सब कुछ, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इसीलिए सत्य पर इतना जोर दिया गया है। अब इसको धीरे धीरे जब सारे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे, तब ये पता चलेगा कि ये सत्य क्या है। ऋतम च सत्यम च वहाँ भी आया, ठीक है कि नहीं। इसलिए सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये, आपके शरण में हम लोग प्रपन्ना, प्रकर्षेण पन्ना प्रपन्ना, आपके शरण में हम जाते हैं। तो एक दो करके जो है फिर विश्राम ले लेते हैं, ज्यादा आप लोग को लग रहा है तो ठीक है। एकायनो सौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः। दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः। अब इसमें तो रखना पड़ेगा, इसी में पाठ रखना पड़ेगा। ये श्लोक तो गंभीर आ गया। एक बार थोड़ा सा अकेले पढ़िए तो ठीक से, थोड़ा मधुर स्वर में बोलिए। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः। सप्तत्वगष्ट वितपो है ना। एकायनो सौ
एकायनोसौ, अब वहाँ से शारदा जी के यहाँ कुछ लिखा है, उसको सब बोलिए। एकायनः असौ, असौ आदि वृक्ष, सबसे पहले आदि वृक्षा को देखना है। ऊर्ध्वमूला मदः शाखा छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्, जो आदि वृक्ष है, जिस वृक्ष से ये सारा शरीर पल्लवित हुआ है, वो आदि वृक्ष कैसा है, अब उसको समझिए पहले। एकायनः, बोलो एकायन इति किम? नहीं नहीं, अगल पिछले क्या लिखा है उसमें आपके कलम से? हाँ? एकायन प्रकृति है। एकायन शब्द से क्या लेना है? अब भी ध्यान दीजिए अपने में, प्रकृति अस्ति। एकायन इति एकम प्रकृति रूपमयनम। तब एकायन माने प्रकृति, असौ आदि वृक्ष, और द्विफल, दो प्रकार के फल हैं, क्या हैं? सुखम दुखम। स सुखम अपि फलम दुखम अपि, सुखस्यानंतरम दुखम दुःखस्यानंतरम सुखम, चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम, इति विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो, न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम, न नित्यं लभते दुःखम। नित्यम लभते सुखम। तो द्विफला माने दो फल क्या है? सुखम, त्रिमूला, तीन प्रकार का मूल है, माने जड़ है। किम मूल? त्रिगुणम, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, त्रिगुणम त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, त्रिमूल है। और चतुरस, चार प्रकार का रस है। धर्म अर्थ काम मोक्षाख्या, जीवन के रस क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यैकोऽपि न विद्यते, अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। क्या है? न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है, तो उसका जन्म बेकार है, उसका जन्म बेकार है। आगे चलिए। पंचविधा, ये पंचविधा किमस्ति? ज्ञानेन्द्रियाणि, वाह, चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण, चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण ज्ञानेन्द्रियाणि, षडात्मा, षड्भाव विकाराः, जायते जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्भाव विकाराः षडात्मा। और सप्तत्वग, सप्तत्वग बोलो। सप्तरसाश्रित मांस मेधोस्थि मज्जा। सप्तत्वग सप्त धातवः, हाँ, शरीर के सप्त धातु, शरीर के ये सप्त त्वक है। क्या है? सप्त धातु जो है सप्त त्वक है। बढ़िया से बोला करो, क्यों से? और सप्त त्वक, उसके बाद सप्त त्वक अष्ट विटपः, विटपः माने पंचभूतानि मनोबुद्ध्यंकारा, हाँ, विटपः माने क्या होता है? वृक्ष की शाखाएं जी, वृक्ष शाखा, वृक्ष को कहते हैं विटपी। अनुकुह कुट साल पलाश्री दुद्रुमा गमाः, विटपी वृक्ष, विटपः शाखा,
पंच विटप, कितने विटप हैं? पंच नहीं, अष्ट अष्ट विटप, 8 शाखाएं हैं। पंच महाभूत मनो बुद्धि अहंकार पंच महाभूता पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 8। विटपा ये 8 उसके शाखाएं हैं। मन बुद्धि अहंकार। आगे चलो। नवाक्षो ओ द्वाराणी नवद्वाराणी, अक्ष मने नवद्वार द्वार, छेद। नवद्वार शरीर में देख लिए ना, 9 छेद हैं। ठीक, तो इसी को नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् कारयन। ए नव छिद छदी, नहीं नवाक्ष, 10 छदी माने 10 क्या है? प्राणापान व्यानो दान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजयाः प्राणाश्चदाः छदी छदी इत्यस्य कोर था दश 10। प्राणा दशभिः प्राणैश्छदि पत्रवान् छदी पत्राः पेड़ के शाखा हो गए पत्ते पत्ते क्या है? पत्रवान् इति पत्रवान इति। के संति 10 प्राणा, और 5 प्राणा प्रसिद्धा, प्राण अपान उदान समान व्यान, और सहायक और जो है नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय इति 10 प्राणा 10 छदि रूपेण वर्तन्ते। ये वर्तते आदि वृक्ष। खगो ओ अभी द्विखगो भी है, पक्षी 2 पक्षी बैठे हैं। जीवेश्वरौ एक जीव अपर ईश्वर, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ बम, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। बम बम बोले तो द्विखगः, 2, एक जीव और ईश्वर, द्वैत श्रुति आ गई यहाँ। अद्वैत भी आता है भागवत में, और द्वैत तो है ही, द्वैत तो हाँ, इसलिए द्वैत वाले बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। घुमा फिरा के अद्वैत भी आता है, क्योंकि अब भगवान की कृपा से हम तो न द्वैत हैं न अद्वैत हैं, कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। इसीलिए द्वैत भी आता है अद्वैत भी आता है। अद्वैता द्वैती भी संप्रदाय वाले हैं, इसीलिए निम्बार्क वाले प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे द्वैत भी है अद्वैत भी है। क्या है? द्वैत भी है तो हमारा ठीक हो, वो भी खुश होंगे, उनको भी खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा अद्वैतम केचिद इच्छन्ति द्वैतम इच्छन्ति चा परे परम तत्व न जानन्ति द्वैता द्वैत विवर्जितम। जा क्या बोला कि ये तत्व जो है द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत, इसमें बधा हुआ नहीं होता है तत्व। किसी चीज में हमने तत्व को बांध लिया, हमने समझ लिया कि मैं इसे जानता हूँ, हमारे बुद्धि के सीमा में किसी को ला दिए ब्रह्म को, इट मीन्स ये ब्रह्म नहीं है। क्या है? वो ब्रह्म नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो तत्व नहीं है जो हमारी सीमा में आता है। तत्व बुद्धि के उपग्रह है, उपनिषद ने कहा है। क्या बोला है? येन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ऊंची बात है, थोड़ा समझने में साधना करनी पड़ेगी। साधना जो करेगा धीरे धीरे समझ में बात आएगी। इसीलिए किसी चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। सारे संप्रदाय अपने, सारे धर्म अपने, इस हिसाब से चलना है। द्वैत भी अपना, अद्वैत भी अपना, विशिष्टाद्वैत भी अपना, शुद्धाद्वैत भी अपना, सब कुछ अपना। नहीं है तो कुछ नहीं है अपना। ऐसे चलिए, तब समन्वय होगा। तो देखिए इस गंभीर श्लोक में विश्राम क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसका अर्थ ठीक से लगा के चलना है। यथा मया पाठितम तथैव
भवन्तः अर्थं वदन्तु। एकायन इति किम्? प्रकृतिः उच्च स्वरेण वदतु। प्रकृतिः प्रकृति। द्विफल सुख सुखम दुःखम दुःखम सुख दुखे, ऐसे बोलो। सुख दुःखे त्रिमूल सत्व रजस तमांसी चतुरसः धर्मार्थ काम मोक्षाः पंचविधा ज्ञानेन्द्रियाणि उच्च स्वरेण ज्ञानेन्द्रियाणि षडात्मा षड्भाव षड्भाव विकाराः षड्भाव विकाराः सप्तत्वग रस रुधिर मांस मेदास्थि मज्जा मज्जास्थीनि शुक्राणि षट्कोशा अष्टविटपः पंच महाभूत मनो बुद्ध्यंकारा नवाक्षः न द्वाराणि दशच्छदि प्राणापान प्राणापान व्यान समानोदान नागकूर्म कृकल देवदत्त धनंजयाः प्राणाः द्विखगः जीवेश्वरौ ही आदि वृक्षः। ही आदि वृक्षः कौन सूत्र लगा? ही आदि। अभी इनको बोलना हुआ तो आकाशवाणी दीर्घा बोलेंगे। ही आदि हे आदि इको एनर्जी बोलिए साफ साफ। तब ही आदि यादि ही आदि उच्च स्वर्ण वक्तव्यं कथं संकोच क्रियते हैं। तो गभीरा श्लोका अस्ति, तो श्लोका कंठस्थी करणीय। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूला चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः। ये आदि वृक्ष होता है। वहां पहुंचे थे, अब उससे आगे चले। ये कौन किसकी स्तुति कर रहा है? देवता लोग गर्भ में आके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। त्वमेक बोलो। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूते त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। अब ये गंभीर श्लोक है, पूरा वेदांत है। क्या है? संक्षिप्त रूप में निवेदन कर देते हैं। क्या बोला? बोले त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः। हाँ, आप ही अकेले मात्र हैं। अस्य सतः प्रसूति मने अस्य मने सर्वस्य जगतः सतः विद्यमानस्य पदार्थस्य प्रसूति जन्म उत्पत्ति स्थानम त्वम एक एव अस्य। बस आप ही से ये समस्त जगत उत्पन्न हुआ है। त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च। आप ही इसके सन्निधान है, आप ही इसके आधार है, आप ही इसके स्थिति के कारण है। माने सब कुछ आप ही है। और नहीं तुम सन्निधानम अग्रे, इसके ऊपर अनुग्रह करने वाला भी आप ही है। अनुग्रह मने कृपा, कृपा मने बहुत कुछ होता है, तात्पर्य समझना होता है। सन्निधान से भी बहुत अर्थ लिया जाता है। और सर्वे जीवाः त्वन्मायया संवृत चेतसौ चेतसः माने आप ही की माया से जिसकी बुद्धि ढकी हुई है, जिसका चित्त आपकी माया में फंसा हुआ है, ऐसे लोग त्वाम मने आपको पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। नाना पश्यन्ति, अरे आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एक ईश्वर विद्यमान है। सर्वत्र ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। आप ही हैं सब कुछ, और कोई है नहीं क्या? लेकिन ये न विपश्चिता ते नाना पश्यन्ति,
लेकिन विपश्चितः नाना न पश्यन्ति, विपश्चित लोग बहुत नहीं देखते हैं, एक तत्व सब जगत देखते हैं, ये विद्वान का लक्षण है। और जो अविद्वान जो मूर्ख हैं वो जो है पृथक पृथक देखते हैं, जो है आपको नहीं देख पाते, आप ऐसे हैं। पूरे परब्रह्म रूप में व्याख्यान है और बहुत इसका अर्थ गांभीर्य है। तो समस्त ये संक्षिप्त रूप में ही इसका वर्णन किया गया है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या करना है? ध्यान देकर इसका पल्लवन करिए, क्योंकि इसके लिए तो अपने पास में भी बहुत मैटर है, घंटों का व्याख्यान है, लेकिन अध्याय समाप्त करना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार श्लोक को ठीक से पढ़िए। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। ठीक ना? समझ में आ गया? रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुःखलानाम्। हाँ, बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा। हे अवबोध ज्ञान स्वरूप आत्मा आप स्वयं है। आप क्या है? अवबोध माने ज्ञान के आधार आत्मा आप स्वयं है। आप नित्य शुद्ध बुद्ध एक अखंड है, लेकिन रूपम बिभर्षि विभर्ति बिभृतः बिभ्रति बिभर्षि बिभृतः बिभृत विभर में बिभ्रीवः बिभ्रीमः बिभ्रीवः बिभ्रीवः बिभ्रीमः। पढ़ाते पढ़ाते विद्वान हो जाना है। क्या करना है? विद्वान एकदम हो जाइए। शुभकामना आज दे देते हैं भगवान की कृपा से, एकदम पता ही न चले, एकदम हमारे सामने एकदम विद्वान होने का लक्षण दीजिए। पुरस्कार भविष्यति, पुरस्कार विवर्षि रूपम स्वयमेव आत्मा अग्रे क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य चरश्चराचरस्य लोकस्य क्षेमाय कल्याणाय चरम च अचरम च चराचरम तस्य लोकस्य क्षेमाय क्षेम के लिए। ये सौभाग्य है आप लोग का। इसको ध्यान से पढ़िए, सारी बुद्धि का विकास और व्याकरण उपकरण संस्कृत सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा? ये सब सौभाग्य है। इसको ध्यान से सुनिए, सारे श्लोकों का अर्थ लग जाएगा, विद्वान बन जाएंगे। और कुछ नहीं पढ़ने होने पर भी इसे श्रद्धा से इसको लेना है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। सारा अर्थ षष्ठी चतुर्थी सब समझ में आ जाए। ठीक ना? विभर्षि रूप रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य चराचरस्य लोकाय लोकस्य क्षेमाय सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि। सत्व गुण से उपपन्न माने युक्त, सुखावह मनोरम आनंद प्रदान करने वाले स्वरूप को धारण करते हो। सताम भद्राणि मुहुःखलानाम्। सताम सताम सज्जनानां कृते एवं विधानि सुंदर रूपाणि बिभर्षि खलानां तु विपरीतानि किम अभद्राणि अशुभकराणि रूपाणि असताम कृते मुहु बारंबारम बिभर्षि धारण करते हो आप, है ना? एक बार श्लोक बोलो। बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुःखलानाम्। अति सुंदरम। अग्रे त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। हाँ,
शनै शनै बोला तो पुनः त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि त्वयि अंबुजाक्षा इको एणची क्या है त्वयि अंबुजाक्षा त्वयि अंबुजाक्षा अंबुजाक्षा माने अंबुनि जातम अंबुजम कमलम इव अक्षिणी नेत्रे यस्य स अंबुजाक्ष कमल नयन अंबुजाक्ष हाँ त्वयि भवती हे अंबुजाक्ष आप में अग्रे अखिल सत्व गुण के धामनी मने जो धाम स्वरूप हैं निवास स्थान हैं ऐसे आप में समाधिना आवेशित चेतसैके एके मने केचन जनाः समाधि के द्वारा आवेशितम चेतः येषां ते आवेशित चेतसः अपने चित्त को स्थिर करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं आप में जो समाधि को चित्त स्थिर कर देते हैं समाधि में त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन महत्कृतेन महत बहुत बड़े पुण्य के द्वारा किए गए त्वत्पाद पोते न मने आपके चरण कमल रूपी पोत मने जहाज बना करके उस पोत के सहारे आपके चरण कमल रूपी पोत के सहारे कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम भवाब्धिम मने भव एव अब्धि समुद्र इति भवाब्धि तम भवाब्धिम उस भवाब्धि को गोवत्स पदम कुर्वन्ति गाय के बछड़े के पैर के निशान के समान छोटा बना के खट से पार कर देते हैं आपके चरण कमल को पोत बना करके ऐसे लोग जो जो आप में चित्त स्थिर कर देते हैं वो ऐसे भव सागर को ऐसे पार करते हैं लगता है बछड़ी का पैर का निशानी किया पार किए क्या बात है देखना अब भाव देखिए त्वय्याम्बुजाक्षा त्वय्याम्बुजाक्षा त्वय्याम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके तत्पादपोते त्वय्यम्बुजाक्ष कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् नहीं ऐसे छंद ठीक है लेकिन थोड़ा दूसरा करिए क्या समझे त्वय्यम्बुजाक्षा सत्वधामनी ऐसे थोड़ा सा टाइट वाला बोलिए बोलो त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके तत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम् अग्रे स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान् स्वयं समुद्र अब जो बड़े बड़े जो महापुरुष हैं बेचारे इतने अच्छे हैं आपकी कृपा से स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन हे द्युमन मने हे प्रकाशवान प्रकाश युक्त भगवान द्यु मने प्रकाश तेज स्वयं सुदुस्तर भवाब्धि को उत्तीर्ण करके भवार्णवम भीमम अदब्र सौहृदा भीमम मने भयंकर भवार्णव को स्वयं पार करके अदब्र सौहृदा जिनका सौहृद जिनका प्रेम भूतों के प्रति बहुत विशाल है अदब्र है छोटा नहीं है ऐसे सौहृद वाले भावत पदाम्भोरुह नाव मत्र ते निधाय याता आपके चरण कमल रूपी नाव पर जो चढ़ के गए थे उस नाव को नहीं ले जाते हैं उसको यहीं छोड़ के चले जाते हैं ठीक भगवत पदाम्भोरुह नावम अत्र ते निधाय याता यहीं छोड़ के गए सत अनुग्रहो भगवान आपकी कितनी बड़ी कृपा है नौका इधर न छोड़े होते तो फिर हम लोग जाते कैसे जो है सो कम से कम वो जाने वाले लोगों ने इतना अच्छा किया कि गए तो नौका को फिर इधर छोड़ के इधर भेज के गए तब हम लोग के लिए काम में आया
स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्। अग्रे उच्यताम् येऽन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्तय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्घ्रयः। येऽन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त जो मानी लोग हैं, जो अपने को बहुत कुछ समझते हैं, और अरविंदाक्ष मने कमल नयन के जो चरणारविंद को तिरस्कृत करके बहुत मानी बन के जो घूमने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। तो तोदीय भावात त्वय्यात्त भावा त्वयि अस्त भावा अविशुद्ध बुद्धया न विशुद्धा बुद्धि ये सामते अविशुद्ध बुद्धया, जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, तुम्हारे प्रति भाव अस्त रहता है उनका, एकदम जो है कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तुमको एकदम शून्य समझते हैं, ऐसे होते हैं कुछ लोग। और आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः कृच्छ्रेण परम पदम आरुह्य पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्घ्रयः बड़े मुश्किल से उल्टे तरह से कहीं कहीं आरुह्य चढ़ जाते हैं, क्या चढ़ जाते हैं, और लेकिन पतंति अतः, क्योंकि युष्मत अंग्री मने आपके चरण कमल, न आदृतम युष्मत भवतः अंग्री चरणम यैस्ते युष्मत अंग्री ते युष्मत अंग्रयः, आपके चरण कमल का आदर न करने वाले जो है ना, वो फिर गिर जाते हैं। बहुत गंभीर है। हाँ बोलो। येऽन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्तय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्घ्रयः। अग्रे तथा नधे माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकममूर्धसु प्रभो। तथा न ते माधव तावका, हे माधव भगवान, हे कृष्ण जी, तावका माने जब तुम्हारे जो लोग हो जाते हैं ना, तावका माने जो तुम्हारे लोग क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वयि तुझ में बद्धम सौहृदम मैत्रीम ये स्ते बद्ध सौहृदा, जिन्होंने आपके साथ में सौहृद को बांध लिया, दोस्ती बना लिया आपके साथ में, जिन्होंने तो या अभिगुप्ता है, फिर आपके द्वारा रक्षित हो गए, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, तो या अभिगुप्ता विचरंती निर्भया, फिर वो तो एकदम सीना तान के घूमते हैं, विचरंती निर्भया घूमते हैं, फिर कोई कोई उनको बिगाड़ने वाला कहा सीधे हम तो प्रधानमंत्री से जुड़े, जा जो लटका के घूम रहा है दिखा देगा, कहा जहाँ जाएगा वहीं दिखा दो। वह लोग सोचेंगे गंभीर है। विनायका नीकपयूथ मूर्धसु मने जो भूत प्रेत विनायक इत्यादि, विनायक का मतलब जो है ना, ये खराब अर्थ में है। वो विशिष्टा नायका विनायक तो गणपति हैं, ये बिना विलायक वाला जो नायक होता है ना, विनायक होता है। यहाँ पर बी का अर्थ यह है विगता, गया हुआ, कहो विशिष्ट अर्थ न हो करके बी मने खाली, नायका मने नायक का जिसमें गुण नहीं है। अनेक मूर्धसु उनके सेनाओं के सर पर पैर रख करके हे प्रभु विचरंती भ्रमण किया करेंगे। क्या
आपके लोग ये जो छोटे मोटे लोगों के सर पर पैर रख के घुमा करेंगे, इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या बोलते हैं कि भगवत भक्त हैं, कौन क्या बिगाड़ सकता है, क्या वो बिगाड़ सकता। ठीक देखा, बोलो। तथा न ते माँ फिर माधवता शुरू कर दिया, तथा न ते माधवतावका क्वचित पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो सत्वं समझ में आ रहा है ना? ए समझ में आवा था ना? हाँ, मजाक मत बनाइएगा, जितना लग जा रहा है अर्थ है ना, इसको हल्का फुल्का मत समझिएगा। क्या बहुत जनसंख्या बहुत है ना, सुनने वाले सबके सामने बोल रहे हैं, ये हल्का फुल्का मजाक नहीं है कि एक को श्लोक का अर्थ लग जाए। बहुत बड़ी साधना करनी पड़ेगी। क्या है? हाँ, विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। ये एकदम ऐसा हल्का फुल्का शास्त्र नहीं है कि जहाँ बाजार भर भागवते भागवत बनाए है। 21 श्लोक उनका जो है 7 पुस्तक समझा देगा, क्या करेगा? हल्का फुल्का श्लोक और गंभीर निकालेंगे ना तो बड़े बड़े विद्वान लोग सरेंडर कर देंगे। क्या करेंगे? सरेंडर। इसलिए इसको गंभीरता से लेना है। तथा न ते माधव तावका क्वचित पश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपः समाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते। ये तो विशुद्ध सत्व गुणात्मक स्वरूप आप धारण करते हैं। श्रयते भवान, स्थित स्थितौ बने स्थिति की अवस्था में, उत्पत्ति स्थिति संहार होता है ना, स्थिति की अवस्था में विशुद्ध सत्व युक्त जो है बपू बने सत्वम बने जीव का स्वरूप धारण करते हैं। ये शरीरिणाम बने शरीर धारियों के लिए श्रेय उपायनम बने बहुत बड़ा उपहार स्वरूप बपू, बहुत बड़े उपहार के समान का शरीर आप धारण करते हैं। वेद क्रिया योग तपः समाधि भी, जिसमें वेद क्रिया योग तपस्या समाधि आदि के द्वारा एन मने जिसके माध्यम से जनः जो लोग हैं तवारहणम समीहते आपकी सेवा करने की इच्छा करता है। समस्त साधनों के द्वारा आपको प्राप्त करने की, आपकी सेवा करने की इच्छा करता है, आपके स्वरूप का ध्यान करता है। आपका ऐसा स्वरूप रमणीय स्वरूप है जिसमें समस्त लोग उत्कंठित होकर के उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपः समाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते। सत्वं न चेत्ता विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। वाह, थोड़ा हाँ पुनः धीरे से पूरा बोलो। सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। कहा कि धातर इदम, धातः मने सबको धारण करने वाला, धाता धातारो उसी का संबोधन का रूप है। हे धाता, हे धातर, हे धाता, इदम निजम सत्वम न भवेत विज्ञान, क्या है? विज्ञानम अज्ञान भिदाप मार्जनम मने अज्ञान रूपी भेद को
मार्जन, भेद का मार्जन करने वाला, अज्ञान रूपी भेद को मिटाने वाला, ये जो विशुद्ध शुद्ध स्वरूप, विज्ञान स्वरूप, ये जो आपका स्वरूप यदि ऐसा न होता तो, गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान्, क्योंकि प्रकाश्यते यस्य च येन वा गुणाः, जिस आपके ही जो है समस्त गुण प्रकाशित होकर के समस्त संसार ये जो जगमगा रहा है, आप जो है हमारे द्वारा अनुमान के द्वारा गुणई गुण प्रकाशई अनुमीयते, भगवान अपने गुणों के प्रकाश के द्वारा, अपने छटा के द्वारा आप अनुमित होते हैं, आपका अनुमान किया जाता है संसार में। आपके कार्यों को देख करके ऐसा लगता है कि ऐसी विचित्र की घटनाएं, ऐसा विचित्र संसार का कार्य किसी न किसी गुप्त कर्ता के बिना नहीं हो सकता है, तो जरूर आप कहीं छिपे हैं, ऐसा आपका अनुमान होता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग छित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटवत इत्यादि अनुमान के द्वारा आपको समझा करते हैं, कार्य के द्वारा। ऐसा कार्य से आप स्वयं को प्रमाणित करते हैं। अग्रे, सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत्, विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान्, प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः, न नाम रूपे गुणजन्म कर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः, मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि। अब आपके जो है, आप अनाम रूप हैं, आप अनाम अरूप हैं, तथापि आपके नाम और रूप आए हैं। थोड़ा ध्यान से, वस्तुतः आप अनाम और अनाम और अरूप से नाम और रूप आए हैं। गुण जन्म कर्म भी गुणों के द्वारा, सत्व रजस तमो गुणात्मक इन गुणों के द्वारा और जन्म और कर्मों के द्वारा निरूपितव्य, तब तस्य साक्षिण, वो जो आप साक्षी हैं, सभी के सृष्टि साक्षी स्वरूप हैं, आपके नाम और रूप का निरूपण जो है सो नहीं किया जा सकता, न निरूपितव्य। वाणी से आपके नाम रूप का निरूपण करना संभव नहीं है। मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्तमनो देव, हे देव, क्रियायाम प्रतियंत्यथापि ही, क्रियायाम प्रतियंति तथापि ही क्या है? आपके जो नाम रूप हैं, मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्तमनो, आपका जो मार्ग है ना, वो मन और वचन के द्वारा केवल अनुमान उसका किया जाता है, बस इधर ही हो सकता है। ये इसका मतलब भगवान हो सकता है, इधर भगवान हो सकते हैं। नाम और रूप के द्वारा अनुमेयम वर्तमा मार्ग यस्य स अनुमेय वर्तमा, ये होता है, अनुमान किया जाता है। हे देव, क्रियायाम प्रतियंत तथापि ही, तो भी संसार में लोग लगे हुए हैं, क्रिया में लगे हुए हैं, मुंडवती मान रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, फल भी प्राप्त कर रहे हैं, मुक्त भी हो जा रहे हैं, सत्कर्मी भी लोग दिखाई देते हैं, पूरी दुनिया चलती रहती है, देख के अनुमान भी लगता है, विश्वास भी हो जाता है। समझदार को, जिसका दिमाग खुलता है, उसको भगवान दिखाई देते हैं। बहुत से लोग प्राप्त भी करते हैं, ऐसे तो प्राप्त करने योग्य नहीं है। कोई न कोई आप में रस नहीं होता तो ऐसे बड़े बड़े साधु संत पूरी जिंदगी गुजार करके जो है एक ठे लंगोटे के भरोसे जो है जंगलों में बिता सकते हैं, है कि नहीं?
उनको कुछ कुछ उसी में आनंद आता है। धन दौलत संपत्ति करोड़ों को छोड़ करके भगवान नाम में जो है रम जाते हैं और राधे राधे बोलते बोलते आंसू गिरना शुरू कर देते हैं और धन संपत्ति वैभव छोड़ करके राधे राधे के पीछे दौड़ जाते हैं। आनंद आ रहा है। वो सिक्किम के मिले थे ना, नेपाली मिले थे ना ललिता घाट में, ऐसा तुम थी, ललिता घाट में गई थी भंडारे में, लाखबत्ती में, वो भी गए थे। तो तब उसमें एक थे नेपाली साधु मिले थे ना, हरे राम हरे कृष्ण वाले, गोपाल जी के कमरे में ऊपर आए थे ना, बातचीत किए थे। हरे राम हरे कृष्ण वाले जो है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे में लगे हुए सिक्किम के मिले। तो बातचीत में सत्संग में उन्होंने बताया कि मैं तो व्यापारी था और रंगपू नाम का एक शहर है सिक्किम का जो बहुत बिजनेस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसमें उनका दुकान एकदम एक नंबर पर था। ऐसे अच्छे दुकानदार थे, क्योंकि उनको ऐसा कृष्ण जी का रंग चढ़ गया कि कोई भी दिखाई देता था तो उनको लगता है कृष्ण ही है। क्या है? कृष्ण जी ऐसे स्वरूप में आ गए। तो उसको देखा कृष्ण कृष्ण पूरा लगता है, तो अपना जो है सस्ते सस्ते में सामान देते देते दुकान ऐसा फेमस हो गया कि उनका दुकान टॉप हो गया एकदम जो। लेकिन कृष्ण जी ने इतना खींचा कि छोड़ छाड़ के अपना इस्कन ज्वाइन किए। फिर वहीं जाके पैदल प्रचार करते करते पता नहीं कितना किलोमीटर पैदल चले हैं राजस्थान में, पूरा गांव गांव बाजा लेकर के, जो इस्कॉन में ढोलक उलक लेके घूमते हैं ना, उसी में घूमता हुआ उनका वीडियो फोटो पूरा है। वहीं मिले थे हम लोग को, जो है नाम में रम गया। अब जो है सो अब उसको किसी का कोई मन नहीं लगेगा। ऐसी शक्ति भगवत नाम में होती है। न नाम रूपे गुणजन्म कर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेयवत्मनो देवक्रियायां शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते। क्या बात है। 10वां स्कंद इंतजार करते करते आया है। हाँ जी बोलिए। श्रृण्वन इस भगवत, हे भगवान आपके यश का, आपकी कथा का श्रृण्वन श्रवण करते हुए, उसको ग्रहण करते हुए, उसका जो है संस्मरण करते हुए, उसका चिंतन करते हुए, आपके मंगलमय नाम और रूपों को सुनते हुए, स्मरण करते हुए, ग्रहण करते हुए, अपने अपने क्रियाओं में काम कर रहा है। नारायण हरि हरि ओम विष्णु हमेशा नाम लेता है, काम करता है, काम कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवानमय हो रहा है, गाड़ी चला रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। क्रियासु और आविष्टम चेता आविष्टम चित्तम यस्य स आविष्ट चेता आविष्ट चेतसौ आविष्ट चेतसा होता है। आविष्ट चेता आविष्ट चेता है ना। तो आविष्टम चित्तम यस्य स आविष्ट चेता आविष्ट चेतसौ आविष्ट चेतस च आविष्ट चेतसम आविष्ट चेतसौ आविष्ट चेतस आविष्ट चेतसा आविष्ट चेतोभ्याम आविष्ट चेतो भी, ऐसा होता है। ऐसे जो लोग हैं, न भवाय कल्पते भवाय पुनर्जन्मने न कल्पते कल्पेते कल्पन्ते कल्पसे कल्पेथे कल्पे कल्पावहे कल्पामय, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, बस वो मुक्त हो गया। वो क्या हो गया? मुक्त हो गया। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता
दिष्ट्या हरेस्य भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव तव जन्मनेशितुः जन्मनेशितुः दिष्ट्याङ्कितां तत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्यामगां च तवानुकम्पिताम्। दिष्टिया मने ये बड़ी भाग्य की ही बात है, बहुत बड़ा भाग्य है ये। हे हरे, हे भगवान नारायण, अस्याह मने ये जो भूमि है, भवतः पदो भुवो मने आपके चरण कमल अब इस भूमि में अवतीर्ण होने वाले हैं। इस भूमि का थोड़ा मोड़ा भाग्य नहीं है। ओहो। और भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः ईशितु मने सर्व सामर्थ्यशाली आपके जन्म के द्वारा इसका जो है भार जो है हर लिया जाएगा। क्या बड़ा संयोग है। दिष्ट्यांकितां तत्पदकैः सुशोभनैः आपके सुशोभन अत्यंत सुंदर चरण कमलों से जो है सो यह भूमि अंकित होगी। आपके चरण रज, आपके चरण चिन्ह इस पर पड़ेंगे। गाम द्यां च तवानुकंपितां। ये द्याम मने इस स्वर्ग लोक और सहित इस पूरी पृथ्वी को जो आपकी अनुकंपा मिलेगी, अनुकंपिता, आपके द्वारा अनुकंपित, आपकी दया से भरपूर सिंची हुई इस भूलोक और पृथ्वी लोक भी हम लोग देखेंगे। ये बड़ा भाग्य हम लोग का है। क्या बात है। दिष्ट्या हरेस्य भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्यांकितां तत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्यामगां च तवानुकम्पिताम्। न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृताय तस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि। न ते अभवस्य भवस्य कारणम बिना विनोदम वत तर्कयाम है। हम लोग दिमाग लगाते हैं, तर्क करते हैं कि यदि विनोद को छोड़ दिया जाए, मजाक छोड़ दिया जाए, आनंद छोड़ दिया जाए तो आप अभव जो है, आप अजन्मा हैं, आपका जन्म जो है नहीं हो सकता है। विनोद की बात यदि छोड़ दी जाए, लीला की बात यदि छोड़ दी जाए तो आप अजन्मा का जन्म, ऐसी हम लोग तर्कणा करते हैं, विचार करते हैं। देवता लोग हैं ना पूरे बुद्धिमान, शंकर ब्रह्मा सब हैं। इति वयम तर्कयामहे, आपका जन्म नहीं हो सकता है। भवो निरोध स्थिति आत्मविद्या अपि अविद्या। ये जो आपका, आपकी उत्पत्ति, आपकी स्थिति और निरोध मने जो उत्पत्ति स्थिति और लय जो संसार में घटित हो रहा है, ये सब अविद्या मूलक है। अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान माने भ्रम, भ्रम माने अध्यास, अध्यास मूलक है। वेदांत की दृष्टि से अविद्या के कारण ही जन्म स्थिति संहार संसार का काम होता है। कृता यतस्तोय भयाश्रयात्मनि, ये सारा घटित होता है उसी आत्मा में, उसी ब्रह्म में, उसी आपके अंदर ही ये सब घटित होता है। आपके अतिरिक्त तो इस संसार में और कुछ है ही नहीं। आप ही में जन्म, आप ही में स्थिति, आप ही में संहार होता है। क्या बात है। देख रहे हैं, द्वैत के साथ में अद्वैत भी आ गया कि सारा सारा आप ही में घटित होता है। न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृताय तस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि। स्वकच्छपनृसिंहवराहंस राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथा धुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते। वंदनम ते। हे यदुत्तम, हे यदुकुल में आप जो है सो, आप यदुकुल में अवतीर्ण हो रहे हैं, आपको प्रणाम है। इसके पहले भी आपने क्या है, ज्यादा अल्लाह मत करो, मत्स्य अवतार आपका हुआ। उसके बाद अश्व
अश्व मने हयग्रीवा अवतार आपका हो चुका है, कछुआ अवतार हो चुका है, नृसिंह अवतार हो चुका, वराह अवतार हुआ, हाँ? हंसा अवतार भगवान का माना गया है। हाँ जी, हंसा अवतार। और राजन्य विप्र विबुधेषु कृता राजन्य, राजनी राजन्य माने राजा के रूप में कौन है? परशुराम। राजन्य और अरे राजन्य कौन है? खट से देख। विप्र मने परशुराम। राजन्य श्री राम। तब अरे क्यों नहीं याद आ रहे हैं? राजन्य मने राजा राम, राजा राम और परशुराम और विबुधा बामन लिया है कि उनको कपिल जी भी ले सकता था, मान लिया है वहां भी। चलिए अब श्रीधरी क्या है, अन्वितार्थ प्रकाशिका मान रहा है तो वो तो प्रामाणिक टीका है। और बामन इत्यादि स्वरूप में। और तो आपने ऐसे ऐसे अवतारों को धारण करके तीनों भुवनों की आप रक्षा करते आ रहे हैं पहले से। पासी मने रक्षसी और अधुनेश अधुना ईसा, हे ईसा अब अधुना वर्तमान काल में जो है यदुत्तम क्या है? ओ अब यदु कुल में उत्पन्न हो करके पृथ्वी का भार जो है आप हरण करिए। इस बार जो है ये भी आपका अवतार है। वाह, पासी रक्षसी। बोलो। मत्स्याश्वकच्छप नृसिंहवराहंस जन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारम्भुवो हरयतुत्तमवन्दनं ते। दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमानञ्चेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। अब इतनी स्तुति जो है गर्भ की करके देवकी माता को संबोधन करके बोल रहे हैं देवता लोग, हे माता अम्ब। दृष्टियांब मने भाग्य से संयोग से, हे अम्ब हे माता जी। ते कुक्षिगत पर पुमान, परब्रह्म परमेश्वर जो है सो आपके कुक्षी में है। इस समय आपके कुक्षी में आए पर पुमान। साक्षात् भगवान भवाय नः अस्माकं सर्वेषां भवाय कल्याणाय अंशेन, फिर अंश आ गया। तब अरे 6-7 बार अंश आ गया हो जी। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोला है तो बोला है। हमने कहा ना कि अग्नि का स्फुलिंग अभी अग्नि है कि नहीं? अग्नि का स्फुलिंग एकदम पावर हाउस है, नहीं बोल सकते ना, अग्नि है तो भगवान है। भगवान का स्फुलिंग क्या रहेगा? भगवान। इसलिए हमसे न का जो ज्यादा बाधा विद्वान लोग कर रहे हैं है कि नहीं? क्योंकि एक कथन जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं एक जगह आया है, अब यहाँ 10-12 जगह अंशेन आ चुका, तो अंश मानने में कौन समस्या है? नहीं समस्या होनी चाहिए ना। एक जगह भगवान स्वयं बोला और 10 जगह जो है बोला, तो 10 वाला ना महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रज। चलिए, पुमान अंशेन साक्षात भगवान भवाय नः नः अस्माकं भवाय कल्याणाय, हम सभी के कल्याण के लिए हे माता जी आपके कुक्ष में वो पर पुमान आए हैं। माँ बुध भयम भोजपतेर मुमूर्षो। अब जो मुमूर्षु भोजपति है, जो कंस है, जो मर्तुम इच्छु मुमूर्षु तस्य मुमूर्षो, वो जो मरने ही वाला है कृष्ण जी के आने के बाद, उस मुमूर्षु का डर जो है आपको न हो, अभय का वरदान दिए। भय हो जाएगा तो फिर घबराएगा ना, तो उसका भय मन में आपके न हो,
गोप्ता यदुनाम भविता तवात्मज, समस्त यदुकुल की रक्षा करने वाला आपका आत्मज होगा, आत्मा आपका पुत्र होगा, आपको भय न हो, आप एकदम भाग्यवती हैं। ऐसा जो है माता जी को उद्देश्य करके देवताओं ने भगवान की स्तुति करने के बाद कहा। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् नंसेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोर्गुप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। श्री शुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ क्रुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम्। इत्यभिष्टूय पुरुषम, जो पुरुष है, यद्रूपम मने जिस रूप में थे, अनिदम मने क्या है, जो ऐसे नहीं थे, जो ऐसे हैं, ऐसे हैं कहा करके, हाँ, देखने दिखाई देने वाले नहीं है, तब तुम न जानामी टाइप के हैं। कैसे हैं कहो, तब तुम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय। या तो रहा, मोबाइल में लिखे हैं तो याद ही नहीं रहता तो फंस जाता। तब तुम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव। तो वही कहा, यद्रूपम अनिदम यथा पुरुषम अभिष्टूय, इस प्रकार से समस्त देवता लोग स्तुति करके ब्रह्मेशानौ पुरोधाय, माने ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके, क्या सबसे आगे कौन थे, शंकर जी और ब्रह्मा जी, उनको आगे करके देवाहा दिवम प्रतिययुः, स्वर्ग की तरफ समस्त देवता लोग भगवान की स्तुति करके लौटे। अब इसी प्रकार श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का 2वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम इति श्रीमद् भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगतकृष्णोर्ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय जय। समस्त श्रीमद् भागवत कथापान रसिकों की जय जय जय। श्री राधे श्याम, राधे श्याम।